हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गतांक से आगे प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनके मुख्य 3 दोहे पढ़े थे। दोहा छंद क्या है उसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। अर्ध सममात्रिक छंद है। 13 + 11 कुल 24 मात्राएं होती है। अंत में तुकांत होता है और अंतिम मात्राएं गुरु लघु होती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए अब 3 पद मैंने बताए थे, उससे अगला पद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें और जो मैं आपको अर्थ बताऊं उसको पूरी सावधानी से आप सुने। मुझे विश्वास है कि यदि आपने पूरे मनोयोग से सुना तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह आप उसको हल कर सकते हैं। इसमें आपके व्याख्या संबंधित कोई प्रश्न आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि इसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित वैसे कोई लिखित प्रश्न आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप केवल ये पद जो बताऊं उनको बड़ी सावधानी से सुनेंगे। अगला पद है वो ध्यान दें आप। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। ये दुआ है कबीरदास का, ध्यान से सुने। छोड़े जब अभिमान को। इस संसार में व्यक्ति आता है लेकिन उसमें सबसे बड़ी बुराई है अभिमान की। यदि अभिमान का व्यक्ति त्याग कर दे तो सुखी भया जब सब जीव, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख का अनुभव कर सकता है। अभिमान आने के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। जब व्यक्ति अभिमान का त्याग कर दे, छोड़े जब अभिमान को जब व्यक्ति त्याग कर देता है तो सुखी भया सब जीव, भया मानी होना, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य सुखी अनुभव करता है, सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, भावे मानी अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में कह दो, कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे मन में अहंकार नहीं है तो मेरे हिये निज पीव। हिये का मतलब हृदय, निज मानी अपने, और पीव मानी प्रियतम अर्थात परमात्मा। जिसको जो कुछ भावे मेरे लिए कह सकता है, लेकिन मेरे मन में अहंकार नहीं है, इस कारण से मेरे मन में प्रियतम का वास है, परमात्मा का वास है। जो आदमी अहंकार का त्याग कर देता है परमात्मा उसके हृदय में बसते हैं। छोड़े जब अभिमान को, आदमी जब अभिमान का त्याग करता है तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सुख का अनुभव करता है, सभी जीव सुखी हो जाते हैं। भावे कोई कछु कहे, जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में कह दे, मेरे ही निज पीव, लेकिन मेरे हृदय में तो प्रियतम अर्थात परमात्मा का वास रहता है। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में अहंकार का वास नहीं है। यह आपका अगला पद हुआ। अगला इससे आगे वाला, ये तीसरा था, अब चौथा है। ये बहुत अच्छा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, फिर करे मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। बहुत अच्छा दुआ है। देखिए इसमें क्या कहा है। जाति न पूछो साधु की। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, उनकी जाति के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। साधु व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का है, पैसे वाला है, गरीब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साधु की कोई जाति नहीं होती। साधु स्वयं एक जाति है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वो किसी शूद्र का होकर भी यदि ज्ञान में परिपक्व है, यदि ज्ञान में श्रेष्ठ है तो वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। अरे कोई ब्राह्मण होकर के नीच कर्म, राक्षसी कर्म करता है तो कहाँ का ब्राह्मण है? और यदि शूद्र होकर के ब्राह्मण कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो वो ब्राह्मण के समान है। तो बात अच्छी है कि जाति में पूछो साधु की। साधु आदमी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके ज्ञान के बारे में जान लेना चाहिए, उसका ज्ञान कितना महत्वपूर्ण ये है
कि मोल करो तलवार का। जैसे युद्ध के मैदान में जब लड़ने जाते हैं तो मोल किसका होता है? तलवार का। पड़ी रहने दो म्यान। म्यान किस काम की? म्यान क्या होती है? जिसमें तलवार रखी जाती है। कितनी चमकदार हो, कितने उस पर सुंदर कलाकारी चित्रकारी की गई हो म्यान पर, लेकिन वो किसी प्रयोग की नहीं, किसी काम की नहीं है। वो तो तलवार को रखने की काम आती है, तलवार की धार खराब नहीं हो इसके लिए काम आती है। तो उस म्यान का क्या उपयोग है? मोल होता है तलवार का। तो उस ज्ञान का महत्व है। वो जो साधु आदमी किस जाति का, इसका महत्व नहीं है। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, कौन सी जाति है, इसकी चिंता मत कीजिए। आप जानिए कि अमुक व्यक्ति जो साधु बना हुआ है, हो सकता है साधु के रूप में कोई छल कपट करने वाला दुष्ट पापाचारी व्यक्ति हो, लेकिन वास्तव में साधु किसे माना जाएगा? जो ज्ञान में परिपक्व हो। और ऐसे व्यक्ति की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए किस जाति का, वो किसी भी जाति का हो, लेकिन वास्तव में साधु है, यदि वास्तव में सज्जन है तो पूजनीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है। तो जिस प्रकार से उदाहरण देके बताया, उदाहरण अलंकार है कि मोल करो तलवार का। मोल तलवार का होना चाहिए, म्यान का कोई मोल नहीं है, म्यान का कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही साधु व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है। अगला पद मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। अब देखिए, 5वां है संगत कीजिए साधु की, कदे न निष्फल जाए। संगत कीजिए साधु की, कदे न निष्फल जाए, या कदे न निष्फल होए। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। बहुत अच्छा दुआ है। संगत कीजिए साधु की। यदि हमें संगति करना है तो किसी श्रेष्ठ साधु व्यक्ति के संगत करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमें ज्ञान के मार्ग पर उन्मुख कर सके, ऐसा व्यक्ति जो हमें ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाए, ऐसे व्यक्ति की संगत हमें करनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर बात बताई कि संगत कीजिए साधु की। हमें संगत करनी चाहिए साधु व्यक्ति, अच्छी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। कदे न निष्फल होए, वो फल रहित नहीं होती। निष्फल, फल रहित, यानी उसका कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छे व्यक्ति की संगत करने से उसका सकारात्मक फल हमें जरूर मिलेगा। अब इसमें फिर उदाहरण दिया है कि लोहा पारस परस, पै 2 बार आने से अनुप्रास अलंकार, कि जिस प्रकार लोहा है उसको पारस नाम का एक पत्थर होता है, उस पत्थर की विशेषता क्या है कि उस पारस को लोहे से स्पर्श कराने पर वो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। कि जिस प्रकार पारस के स्पर्श से, परस शब्द का अर्थ है स्पर्श, परस शब्द का अर्थ क्या है? मतलब ये तद्भव है, ये तत्सम स्पर्श, ये तद्भव परस, कि लोहे को यदि पारस से स्पर्श करवा दिया जाए तो सो भी कंचन हो, तो लोहा भी क्या बन जाता है? कंचन, सोना। कि लोहे को पारस से स्पर्श कराने से जिस प्रकार लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की संगत करने से वो फल रहित नहीं होती। दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। अच्छे व्यक्ति की संगत प्राप्त करने से दुष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति भी क्या बन जाता है? सज्जन और अच्छा आदमी बन जाता है। तो ये अगला पद था। इससे आगे वाला 6, मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार। मारी आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, यह गुरु
मंत्र विचार, बहुत अच्छा दुआ है। देखिए आप, मारिए आशा सापनी, आशा कामना, इच्छा, स्पृहा, वांछा, लालसा, ये सब आशा के पर्यायवाची हैं। मारी आशा सापनी, जो आपकी इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो सर्पिणी के समान जहरीली है, वो भयंकर दुर्दांत है, उनको मार दीजिए। इच्छाओं का दमन कर दीजिए, इच्छाओं को नहीं, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, स्पृहा है, उनका दमन कर दीजिए। जिन डसिया संसार, उस इच्छा ने, उस कामना और वासना ने पूरे संसार को डस रखा है। पूरा संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, इस कामना और वासना के जाल में फंसा हुआ है बुरी तरह। आपको इस कामना, इस लालसा को मार देना है पूरी तरह। जिसने पूरे संसार को अपने अधीन कर रखा, डस देगा मतलब अपने अधीन, यानी प्रत्येक व्यक्ति लालसा, कामना, वांछा इनमें फंसा हुआ है। ताकि औषध दोष है, औषध कहते हैं दवाई, औषधि। यदि इस कामना, लालसा और इस इच्छा, ये जो सर्पिणी के समान है, इसका इलाज तुम्हें करना है इस जहर का, तो इसकी औषध माने एक दवाई बताता हूं। वो दवाई है तोष। तोष कहते हैं संतोष को, उसकी दवाई है संतोष। मन में संतुष्टि रखिए कि भगवान जितना दिया पर्याप्त है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ताकि औषध तोष है। इस भयंकर जहरीली सर्पिणी ने पूरे संसार को अपने अधीन कर रखा है, यानी मोह माया के जाल में प्रत्येक मनुष्य फंसा हुआ है। उससे निकलने की एक दवाई है, एक औषधि है, एक उपचार है, वो है संतोष। मन में संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आदमी के अंदर जब संतोष नामक धन प्राप्त हो जाता है तो संसार का सारा धन उसके लिए मिट्टी के बराबर है। यह गुरु मंत्र विचार, ये महान मंत्र कवि ने विचार करके कहा है। कौन सा महान मंत्र? कि जब वासना, इच्छाएं ये जो है, इनको यदि तुम्हें दूर करना है तो उसकी औषधि संतुष्टि है, तोष है। यानी अपने मन को संतुष्ट रखिए, अपने मन में संतोष रखिए, यही उसकी औषधि है। यह कवि कबीर बड़ी ही सोच विचार करके महान मंत्र हम सबको बता रहा है। संक्षेप में, आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, जिसने पूरे संसार को अपने अधीन कर रखा है, अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर रखा है। उसकी दवाई संतुष्टि है, आत्मसंतोष है। यह महान मंत्र विचार करके कबीरदास जी ने कहा। अब अगला पद में आपको बताऊं। तो इस प्रकार से कबीर के समस्त जो पद हैं वो वास्तव में बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। इन सब को आपको बहुत सावधानी से सीखना चाहिए। चलिए, इससे नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसका अंतिम पद है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के, जग अपनो कर लेत। बहुत अच्छा दुआ है। यहाँ वाणी की मधुरता के बारे में कहा है। वाणी वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यदि दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करना है तो उसका एक शानदार मंत्र है। क्या है? तजदे वचन कठोर। कठोर वचनों का त्याग कर दो, दूसरा आदमी आपका गुलाम बन जाएगा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बार आनी। अगर कोई बोलने जाने, पहले हृदय रूपी तराजू में तोलो कि मैं क्या बोल रहा हूं और उसका जिसके लिए बोल रहा हूं उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, तब मुख बाहर आनी। पहले हृदय में तोल लो, उसके बाद मुंह से बाहर निकालो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो देखो, कागा काको धन हरे। कबीरदास जी कहते हैं आप हमें बताएं कि क्या कौवा किसी का धन हरता है? और कोयल काको देत, कोयल किसी को धन देती है? नहीं देती। कौवा किसी का धन हरता नहीं है, कोयल किसी को धन देती नहीं है। लेकिन मीठे वचन सुनाए के, लेकिन कोयल क्या करती है? मीठा वचन बोलती है। वो सुना करके जग अपनों कर ले, पूरे संसार को अपना बना लेती है।
बात वही है, मिठास, वाणी में मिठास। कि कौवा किसी का धन हरता नहीं है, लेकिन फिर भी कौवा जब मुंडेर पे बोलता है तो कर्कश लगता है, उसकी ध्वनि बहुत बुरी लगती है। और कोयल किसी को धन देती नहीं है, कोयल की वाणी मधुर है इसलिए उसको सब पसंद करते हैं, बाकी वो कौन सी किसी को धन देती है। आपकी मिठास, वाणी की मिठास ही सबसे बड़ा उपहार और धन है कि मीठे वचन सुनाए के संसार में जो मीठे वचन बोलता है ना, वो संसार को अपना बना लेता है। जग अपनों कर ले, पूरे संसार को अपना बना लेता है। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व बताया कबीरदास जी ने कि हमेशा हमें मधुर वाणी में बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी में वो ताकत है कि शत्रु को मित्र बना सकती है और मित्र को शत्रु बना सकती है। वाणी में मिठास होगी तो आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा, और यदि वाणी में कड़वाहट होगी तो आपका मित्र भी आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए वाणी में मिठास होनी जरूरी है। चाहे कितने ही ओहदे पे चले जाएं, कितने पैसे वाले हो जाएं, कितने ऊंचे पद पे चले जाएं, लेकिन आदमी को विनम्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। विनम्रता आदमी का सबसे बड़ा गुण है। यदि विनम्र आदमी है तो संसार का सबसे महान आदमी है। अहंकार का हमारे मन में समावेश न हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारी वाणी को मीठा रखें, चाहे कहीं बोलें, कैसे भी बोलें, लेकिन वाणी वचन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि तलवार के घाव फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वाणी के घाव नहीं बढ़ते हैं। तो ये थे कबीरदास जी। कबीरदास जी के समझ पर पूरे हुए। पहले पाठ में ही मैंने आपको बताया 3 लेखकों का परिचय है, या उनके 2 दिए गए हैं, उनके पद दिए गए हैं। अब हम जो है वो दूसरा शुरू करेंगे। दूसरे कवि के बारे में थोड़ी जानकारी पहले अपन ले लेते हैं। तो इस पाठ के दूसरे कवि हैं, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास के पद इसमें आएंगे। अब तुलसीदास, तो इनका जन्म कुछ 1532 मानते हैं, लेकिन 1552 भी मानते हैं, ये ध्यान रखें। और निधन 1623। निधन हुआ था 1623 में। अब इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश का बांदापुर जो जिला है, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। मैं एक बार परिचय में बता देता हूं। बांदा जिला है, का राजापुर गांव, यहां इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु थे नर हरियानंद, ये इनके गुरु थे। तो देखो, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी रामचरितमानस, जो आज हिंदुओं का सबसे महान ग्रंथ है। गीतावली, इसी क्रम में दोहावली, बरवे रामायण, इसके अलावा रामलला, नहछु, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और एक बहुत अच्छी रचना है विनय पत्रिका। तो ये इनकी रचनाओं में प्रमुख है। तो तुलसीदास, जिनके बारे में ऐसी किंवदंतियां भी है कि शुरू में राम भक्त नहीं हुआ करते थे, ये अपनी पत्नी रत्नावली से, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम, अनन्य प्रेम करते थे। तो ऐसी एक स्थिति आई कि एक बार जब वो रत्नावली, जहाँ तुलसीदास जी साथ रहते थे, रत्नावली अपने पीहर बिना अनुमति के तुलसीदास जी के पीहर चली जाती है। तुलसीदास जी जब बाहर गए हुए होते हैं, लौट के आते हैं, घर पे देखते हैं कि घर पे रत्नावली नहीं है, व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और दौड़ते हुए चले जाते हैं। रास्ते में बहुत बारिश आ रही होती है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब रहता है, लेकिन वो सब बाधाओं को छोड़ करके पत्नी मोह में इतने डूबे हैं
कि पानी में भीगते करते नदी पार करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, और जहां पत्नी रहती है जिस कक्ष में वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं कि वो एक रस्सी की तरह लटका हुआ कोई वस्तु देखते हैं, उससे लटक के जब जाते हैं कमरे में कूदते हैं तो रत्नावली आंखें खोलती है कि आप इस समय यहाँ और ऐसी हालत में पूरा शरीर भीगा हुआ। बोले रत्नावली तुम जानते हो तुम्हारे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। बोले आप आए कैसे? बोले तुमने रस्सी लटका रखी उससे आया हूँ। और मार्ग में क्या है, नदी में जब वो निकल रहे होते हैं उस समय कोई मुर्दा व्यक्ति बहता हुआ आता है, उसको नाव समझ के उससे पार करके आते हैं वो। और वहां जब खिड़की में झांक के देखते हैं तो भयंकर सांप लटक रहा होता है। पत्नी देख करके आतंकित हो जाती है, बोले तो सांप था, इसको रस्सी समझ के आप चढ़ गए? बोले हाँ। तब रत्नावली ने एक बात कही कि हाड़ माह की देह में होती है जितनी प्रीति, यदि होती प्रभु राम से तो ना होती वह भीति। मेरे हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम करते हो, यदि इतना प्रेम प्रभु श्री राम से कर लो तो सांसारिक मुक्ति बाधाओं से मुक्त होकर के संसार में और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओगे। कहते हैं उसके बाद में रत्नावली के चरण पकड़ लिए और गुरु मान लिया और कहा कि आज से ही तुलसीदास किसी की भक्ति करेगा या किसी का ध्यान करेगा वो श्री राम होंगे। तब जाकर के तुलसीदास जी ने एक से एक बढ़ करके रचनाएं लिखी जो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो एक बार परिचय में पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाई से बीता। कष्टों के दौर में गुजरकर उन्होंने नरहरियानंद, ये मैंने आपको गुरु का नाम बता, नरहरियानंद, वह से सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। पत्नी ने ही मार्गदर्शन किया और राम के प्रति उनके मन में प्रेम जागा। तुलसीदास जी ने अवधि तथा ब्रज भाषाओं में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। रामचरितमानस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। हिंदू धर्म में इस ग्रंथ को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। हिंदुओं को घर घर में आप देखते हो रामचरितमानस के पाठ होते हैं। इसको पूज्य और इसको वास्तव में बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। तो इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, डाबना, नेचू, ये प्रमुख है जो मैंने बताए। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। साथ लेकर के चलने की जो स्थिति है वो सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है, समाज आदर्श हो। राम श्री राम की जो उन्होंने विनय गाथा गाई है उसमें आदर्श स्थापित किया राम का। राम आदर्श पति है, आदर्श पिता है, आदर्श पुत्र है और आदर्श भाई। ये सारे गुण जो है वो राम के आदर्श हमें आज भी जीने चाहिए। आदर्श का भाव होना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में इसमें ये बताया कि आदमी को दूसरों का हित करना चाहिए। स्वार्थी बनकर के जीना तो फिर तो पशु के समान है इंसान का जीवन। उदार बन के जिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति का हित साधन हम कैसे कर सकें वो हमें आना चाहिए। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। इन दो में आप पढ़ोगे संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। आदमी अच्छी संगत में रहेगा, अच्छा बनेगा। यदि वही व्यक्ति बुरी संगत में रहेगा तो उसका दुष्प्रभाव पड़ना भी निश्चित है। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ। आगे दो में बढ़ेंगे। देखो हमेशा अनुकूल वक्त तो तभी आपको बोलना चाहिए। यदि वक्त आपका साथ नहीं दे तो आदमी को शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो आदर्श स्थापित किए, जो ज्ञान की बातें कही है, वो अब आपके इस पाठ में दो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चलिए एक दो जितने भी संभव है आज मैं आपको बता रहा हूं। तो तुलसीदास जी का सबसे पहला दुआ मैं आपको बता रहा हूं, मुझे विश्वास है आप ध्यान से सुनोगे। पहला दुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ, फिर लिखा ग्रहासक्त, दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति, मूढ़ परे
भवकूप। ये तुलसीदास जी का पहला दोहा मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले दोहे को ध्यान से देखो, उसमें क्या लिखा है। काम क्रोध मद लोभ रथ, कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद, काम वासना, विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा है, क्रोध जो हमेशा क्रोध को मन में धारण किए रखता है, मद नशा अहंकार, मन में नशा कुछ अहंकार ताकत का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, लोभ लालच, रत मानी लगा हुआ डूबा हुआ, इसमें रक्त है डूबा हुआ है, कि काम में क्रोध में मद में लोभ में जो व्यक्ति रत है लीन है डूबा हुआ है, या फिर ग्रहासक्त, ग्रह है धन आसक्त, घर में आसक्त, घर में बच्चे हैं, संपत्ति है, दौलत है, पत्नी है, इनमें आसक्त है, इनमें डूबा हुआ है, दुख रूप, ऐसा व्यक्ति संसार में विविध दुखों को भोगता है। जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ में रत है या फिर घर के आसक्ति में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। ते किमी जाने रघुपति, ऐसा व्यक्ति भगवान को भला क्या जानेगा, रघुपति श्री राम को। जो आदमी काम क्रोध मद, क्योंकि भगवान राम तो काम क्रोध मद लोभ वाले से हमेशा दूर ही रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो काम क्रोध मद लोभ में रत है, डूबा हुआ है, लीन है, या घर में आ सकता है, वो विविध दुखों को भोगता है। ते किमी जाने रघुपति, भला वो रघुपति के बारे में क्या जानेगा, कैसे जानेगा, कि मूढ़, मूढ़ कहते हैं मूर्ख, ऐसा मूर्ख, परे मानी पड़ा रहता है, भव मानी संसार, कूप मानी कुआं, ये रूपक अलंकार, ऐसा व्यक्ति संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। इस संसार में आता है, कीट पतंगी का जीवन जीता और चला जाता है। जो काम क्रोध मद लोभ में डूबा हुआ व्यक्ति है या घर में आ सकता है, वो रघुपति श्री राम के बारे में कुछ नहीं जान सकता। ऐसा मूढ़ मानी, ऐसा मूर्ख व्यक्ति तो संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। रूपी रूपक भवकूप, संसार रूपी कुआं, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। तो पहला दोहा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, कि काम क्रोध मद लोभ और घर में आसक्त ऐसा व्यक्ति है, वो संसार में विविध दुखों को भोगता है। ऐसा व्यक्ति रघुपति श्री राम के बारे में क्या जाने, मूढ़ परे बहुकूप, ऐसा मूर्ख आदमी तो संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। चलिए एक दो और देखते हैं। ये दूसरा देखो, कहिबे को रसना दई, रसना रची, सुनिबे को दिए कान, दरिबे को चित्त हित सहित, परमार्थ ही सुजान। ध्यान दें, कहिबे को रचना रची। देखो भगवान ने मनुष्य को जो शरीर दिया है उससे श्रेष्ठ 83,99,999 योनियों के बाद ये शरीर मिलता है, मानव देह। इससे श्रेष्ठ और भगवान हमें क्या दे सकता है। तो कहिबे को रचना रची, हम बोल सके, हम अपनी वाणी कह सकें। बताओ, मनुष्य के अलावा भगवान को नहीं किसी को गुण दिया है कि वो बोल करके अपनी बात हमारी तरह भाषा का प्रयोग कर सके, नहीं कर सकता। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की, और उसको सबसे बड़ी चीज दी जिह्वा, जिससे वो अपनी वाणी प्रकट कर सके, अपने मन के विचार व्यक्त कर सके। तो कहिबे को रचना रची, हम बोल सके, इसके लिए तो भगवान ने रचना मानी जीभ बना दी, रचना कहते हैं जीभ को। और सुनिबे को दिए कान, हम अच्छी बातें ग्रहण कर सकें, इसके लिए सुनने को हमें क्या दे दिए, कान दिए भगवान ने। दरिबे को चित्त, अब धारण करने के लिए, दरिबे मानी धारण करना, चित्त मानी मन दिया, हित सहित, हितैषी बातों को धारण करने के लिए हमें चित्त दे दिया, चित्त मानी मन। परमार्थ ही सुजान, जो सुजान मानी ज्ञानी लोग होते हैं, वो इनका उपयोग परमार्थ के लिए करते हैं। मानी रचना से अच्छे परमार्थ की बातें बोलते हैं, सुंदर वचन बोलते हैं, सुनने के लिए अच्छी बातें, कर्ण प्रिय बातें जो भगवान की स्तुति होती है उनको सुनने का काम करते हैं। और धरने के लिए, अच्छी बातों को धारण करने के लिए भगवान ने हमें हृदय दिया है। तो हमें जो परमार्थ लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, सुजान लोग होते हैं, वो इनका उपयोग परमार्थ के लिए करते हैं, दूसरों का हित धारण साधन करने के लिए करते हैं।
जो महान लोग होते हैं वो इनका उपयोग सदैव दूसरों का हित करने के लिए करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए ये 2 ही पद बताऊंगा। अगले लेसन में, अगले टर्न में मैं आपको इससे आगे का बताऊंगा। अब आपसे आग्रह है कि जितने पद मैंने बताए हैं उनका आपको पूरा अर्थ करना है, पूरी सुंदर हस्तलेखन के साथ। और लेखक कवि जो है आपके तुलसीदास और कबीरदास, इन दोनों का परिचय सुंदर हस्तलेखन में करना है। एक बार आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।